जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री सच्चिदानंद। सभी प्रेमी भक्तों का गुरु महिमा यूट्यूब चैनल पर मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ जो आप मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हो और इसी तरह अपना साथ मुझ पर मेरे साथ बनाए रखिए। मेरी मेहनत को सफल बनाने में मेरी सहायता करिए। हम संसार के लोग हैं, संसार की मोह माया में इस कदर जकड़े हुए हैं कि जिस परमपिता परमात्मा ने हमें बनाया है उसका सुमिरन करने के लिए, उसको याद करने के लिए, उसको जिसने हमें मानव जीवन दिया है उसको धन्यवाद देने के लिए भी हमारे पास समय नहीं है। हम सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने में लगे हुए हैं। कभी हमें नौकरी की ज़रूरत होती है, कभी घर की ज़रूरत होती है, कभी धन को इकट्ठा करने की ज़रूरत होती है और जब ये सब हासिल कर लेते हैं तो फिर उस धन को सुरक्षा करने के लिए हम दिन रात लगे रहते हैं। हम दिन रात मेहनत करते हैं सिर्फ मोह माया को इकट्ठा करने में, लेकिन जिसने हमें बनाया है उसका ध्यान हम बिल्कुल भी नहीं करते। उस परमपिता परमात्मा के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। और अगर यही इसी तरह से जीवन चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि इस कलयुग के अंदर जितने अनैतिक काम हो रहे उससे भी खतरनाक होने लग जाएंगे और हमारी सनातन संस्कृति पर इसका बहुत ही गहरा आघात लगने वाला है। इसीलिए हम सबको जागृत होना है और अपने सनातन धर्म को बचाना है। इस संसार से हमें ऊपर उठना है और हम इस संसार से ऊपर कब उठेंगे? जब हम जानेंगे कि हमें ध्यान में हमारा मन क्यों नहीं लगता, हम संसार में हैं तो दुखी क्यों हैं, सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी हमारे मन में हम दुखी रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारे अंदर कभी ईर्ष्या आ जाती है, कभी क्रोध आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। हम दूसरे की खुशियों को देख कर ही जलने लग जाते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। एक बार एक व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से पूछा कि मैं इस संसार से मुक्ति पाना चाहता हूँ, लेकिन ये संसार है कि मुझे मुक्त होने ही नहीं देता, मैं इसी के अंदर घुमा फिरता रहता हूँ। आप मुझे इससे निकलने का कोई रास्ता बताओ। तो वो लोग बुद्ध बोले कि आप कल आना। तो वो गया और भगवान की बातों का सोचते सोचते सो गया। सुबह उठकर वो आया, फिर भगवान ने बताया कि संसार में दुखों का घर, ये संसार है वही दुखों का घर है और ये संसार ही दुखों का कारण है। इसलिए हमें अपने आप पे कंट्रोल करना है, हमारी इंद्रियों को अपने वश में करना है। अब ऐसा हमारे साथ हो नहीं पा रहा है क्योंकि हमारी इंद्रियां वो इतनी चलायमान है, इतनी चंचल हैं कि अगर आप 2 मिनट भी आप प्रभु का ध्यान करने के लिए बैठोगे तो कभी वो मैं आज ये खरीदूंगा, मैं आज वो लाऊंगा, आज मेरे पास इतने पैसे इकट्ठा हो गया, आज मैंने उस में पैसे खर्च कर दिए, ऐसे पता नहीं कैसे कैसे विचार हमारे अंदर आते लग जाते हैं। इस संसार भौतिक संसाधनों में हम अपनी शुद्ध बुद्ध को पूरी तरह से खो बैठते हैं। ध्यान के जरिए परमात्मा की तरफ बढ़ने का जो मार्ग है वो लगता ही नहीं है। लेकिन अगर हम अपने पूरे संयम के साथ प्रभु का स्मरण करने लगे, अपने मन को पूरी एकाग्रता के साथ बैठते हैं तो जैसे जैसे हम उस प्रकाश की ज्योति में समा जाते हैं, एक समय ऐसा आता है कि हम अपनी शुद्ध बुद्ध को ही खो बैठते हैं। लेकिन ऐसा हमारे साथ होता नहीं है क्योंकि हम गृहस्थी हैं, हम सांसारिक लोग हैं, ऋषि मुनि नहीं है। हमारा मन है वो भटकता रहता है, ध्यान है उसकी दिशाएं भी भटकती रहती हैं। मन को टिकाना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। जब एक साधक है वो बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होता है तभी उसके नाम की साधना वो रंग लाती है, लेकिन ऐसा हमारे साथ होता नहीं है क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल है, वह बस में जल्दी होता ही नहीं है। परमपिता प्रभु की कृपा से अगर जिस जीव पर दया हो जाती है उसका मन अगर टिकने लगता है तो वो बहुत बड़ी कृपा है। इसीलिए एक साधक को हमेशा अपने ध्यान में निरंतरता रखनी चाहिए। मन को टिकने के लिए बार बार उस नाम का सुमिरन करते रहना चाहिए। ध्यान की प्रक्रियाओं को चाहे वो सोते बैठते उठते जागते काम करते सारे निरंतर करता रहना चाहिए। हमें अपने भौतिक संसाधनों से अपने ध्यान को हटा करके अपने अंदर ही लगाना है। अब अपनी आत्मा के अंदर ही हमें उस सतत स्वरूप का ध्यान करना है, भजन सुमिरन करना है, उसका अभ्यास करना है बारंबार। जब हम ये सब करेंगे तभी हमारा मन टिकेगा, नहीं तो नहीं टिकेगा। लेकिन सभी के पास ये ज्ञान भी नहीं होता है और सब लोग इसके अधिकारी भी नहीं होते। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम में ईर्ष्या नहीं है, इसीलिए अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव में तुमसे कहता हूँ।
इसे जानकर तुम्हारा अशुभ नहीं होगा। ये ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ और सब गोपनीयों में गुप्त और परम पवित्र, उत्तम और प्रत्यक्ष फल देने वाला है और धर्मयुक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता। हे परंतक, इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे नहीं पा पाते। इस मृत्युयुक्त संसार में बार बार लौट कर ही आते हैं। मैं अव्यक्त हूँ, अर्थात मुझको व्यक्त नहीं किया जा सकता। मैं सब जगह प्रकट हूँ। सर्व प्राणियों में मुझ में स्थिर है, किंतु मैं उनमें नहीं स्थिर हूँ। मैं सब भूतों में भी नहीं हूँ। मेरा वह ईश्वरीय रूप कर्म देखो। मेरी ही आत्मा सब भूतों का पालन करती हुई भी नियमित नहीं है। जिस प्रकार सर्वत्र बहने वाली महान वायु समस्त आकाश में व्याप्त है, उसी प्रकार समस्त भूत मुझ में है, ऐसा समझो। सभी जीव कल्प से अंत में मेरी प्रकृति में ही आ मिलते हैं। इसीलिए ये मेरी माया प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करती है। ये जगत बनता बिगड़ता रहता है मेरी माया के ही द्वारा। इसीलिए जो मनुष्य मेरे स्वरूप को जानता है और निरंतर उसका ध्यान विधि को सीखकर सतत ध्यानाभ्यास करता है, वह अपना कल्याण करता है। उस साधक को साधना का सार समझाकर अपने जीवन को सुख में बना लेता है। ध्यान ही जिसके जीवन की प्राथमिकता है, बाकी सब कुछ गौण हो जाता है। ध्यान ही वह इंसान ध्यान की गहराइयों में उतर जाता है। इसीलिए है अर्जुन, तुम भी उस ज्ञान को ग्रहण करो और मेरे उस रूप को जानो, उसका स्वाद सुमिरन भजन करो, ताकि तुम भी अपने जीवन का इहलोक और परलोक सबका कल्याण कर सको। अतः जो ज्ञान हम भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, उस ज्ञान को हमें भी जानना है और जानने के बाद उसका निरंतर साधन भजन सुमिरन करना है, ताकि हम भी अपने जीवन का कल्याण कर सकें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। जय श्री सच्चिदानंद, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।